वेलकम बैक। और चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के मैनेजमेंट से और जानेंगे कि सरकार की तरफ से इंडस्ट्री को आखिर क्या पुश मिला है, साथ ही आगे किन सेगमेंट से ग्रोथ को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। क्रेडिट कॉस्ट रेशियो को लेकर क्या गाइडेंस है, साथ ही आगे किन सेगमेंट्स में सुस्ती की आशंका भी दिखाई दे रही है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ रविंद्र कुमार कुंडू जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। अब यहाँ पर कम से कम हम 15 बिप्स की इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे सेकेंड हाफ ऑफ FY26, लेकिन क्या कहेंगे आप यहाँ पर, क्या इस साल के वित्त वर्ष के अंत तक ये अचीवेबल है? जरूर अचीवेबल है। आप देखेंगे कि दो फ्रंट से हमको बेनिफिट मिलते नजर आ रहा है। एक तो हमने नए बिजनेसेस जो चालू किए थे, जैसे गोल्ड लोन है, सिक्योर्ड बिजनेस लोन है, सी सेल है, ये सारे हाई यील्ड बिजनेसेस है और ये सारे हाई यील्ड बिजनेस में अब ग्रोथ आने लग गया है। तो इनकम साइड में, निम साइड में इंप्रूवमेंट आएगा क्योंकि इनकम बढ़ रहा है। और साथ में हमने आपको पिछले बार भी बताया था कि व्हीकल फाइनेंस एक फिक्स रेट का बुक रहता है। तो जब फिक्स रेट का बुक में कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाता है तो उसके इनकम का बेनिफिट हमको ज्यादा आता है। तो वहां से भी इनकम लाइन में बेनिफिट आ रहा है। साथ में कॉस्ट ऑफ फंड जो कम हुआ है पिछले 6 महीने में, उसमें आप देखेंगे कि 30 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है निम में, और थोड़ा बहुत उसमें और इंप्रूवमेंट आने की संभावना है ये Q4 में। तो ऑब्वियसली हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं, जो आपसे बात हुई है, वो हम जरूर अचीव करेंगे। इस वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के लिए कोई मार्जिन्स को लेकर गाइडेंस आप देना चाहेंगे? नहीं, यहाँ से Q4 में जैसे कि कॉस्ट ऑफ फंड को लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि और 10 से 15 बेसिस पॉइंट के इंप्रूवमेंट की संभावना और बची हुई है। और साथ में इनकम साइड में अगर आप देखेंगे, जैसे जैसे गोल्ड लोन, सी सेल बिजनेस जो कि हम कंज्यूमर एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन जो कि बढ़ रहा है, जिसमें कि डेलिंजेंसी अब कम हो रही है, ग्रोथ की संभावना ज्यादा है। और सिक्योर्ड बिजनेस लोन जहाँ पर डेलिंजेंसी कम है और वो भी सेट है, तो ये तीनों बिजनेस से इनकम बढ़े। तो एक तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा जो कि 10 to 15 बेसिस पॉइंट है, प्लस इनकम की बढ़ने की संभावनाएं भी बची हुई है। और आगे दिनों में आप देखेंगे, जैसे कि हमने इस बार 16% डिसबर्समेंट ग्रोथ किया है इस क्वार्टर में ओवरऑल। अब अगले क्वार्टर में हमारा टारगेट है 20% ग्रोथ। जो 20% ग्रोथ आने वाला है, वो अधिकतर उन्हीं सेगमेंट में आएगा जहां से हाई यील्ड बिजनेसेस होते हैं, जहां का निम ज्यादा है। तो जैसे जैसे निम ज्यादा वाले बिजनेसेस बढ़ते जाएंगे, तो ओवरऑल निम भी बढ़ेगा। क्रेडिट कॉस्ट रेशियो यहाँ पर एक कंटिन्यूस प्रोग्रेस जो है वो दर्ज हुई है। क्या लगता है आपको, कितना टारगेट आप अब लेकर बैठे हैं इसी रेंज में? क्रेडिट कॉस्ट का रेशियो हमारे लिए 1.6% है, जो हम अचीव करेंगे डेफिनेटली। हम उसी ट्रेजेक्टरी के साथ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर में 1.8 था, फिर 1.7 आया, फिर 1.7 इस क्वार्टर में भी आया। एक्चुअली इसी क्वार्टर में 1.7 1.6 हो सकता था, लेकिन हमने अफोर्डेबल हाउसिंग में जो नॉन सरफेसी एसेट है, करीब 65 करोड़ के आसपास का जो बुक है, उसको हमने ARC को दिया है। और इनिशियली जब हम ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा एनसीएल ऊपर जाता है, और प्लस जो एनसीएल लाइन आइटम में हिट ज्यादा आता है और इनकम लाइन आइटम में बेनिफिट ज्यादा आता है। तो जैसे 39 करोड़ का हमने जो हिट लिया है उस पूरे प्रोसेस में, एक्चुअली इनकम 23 करोड़ से बढ़ा है और एनसीएल 39 करोड़ से बढ़ा है। अगर अपन उसको नेट ऑफ कर देते हैं तो आप देखेंगे कि 1.6% हम इसी क्वार्टर में अचीव कर चुके थे। बट नेवरदीलेस जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो एनसीएल कम करने का, वो दो बिजनेस से है। एक है व्हीकल फाइनेंस, एक सीसेल। सीसेल में आप देखेंगे कि 7% से एनसीएल पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में 6.7 में आ चुका है। व्हीकल फाइनेंस 2.1 से 2 और 2.2 से इस तरह से 1.9 की ओर बढ़ रहा है। तो अगले क्वार्टर, जो ये Q4 है, वहां पर अभी से हम देख रहे हैं कि जनवरी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो ये परफॉर्मेंस हम जरूर कंटिन्यू करेंगे और एनसीएल जो हमारा टारगेट है 1.6 का, वो अचीव हो जाएगा। इसके बाद जब हम पूरी तरह से जो फिनटेक बुक है, जो पूरी तरह से रन डाउन हो जाएगा अगले साल फर्स्ट क्वार्टर के आसपास, तब आप देखेंगे सीसेल का एनसीएल और बहुत कम हो जाएगा। प्लस जो सीसेल का जो ट्रेडिशनल बुक है, अनसिक्योर्ड लेंडिंग हम करते हैं ऑन ग्राउंड डीएसए डीएसटी के साथ, वहां पर भी पोर्टफोलियो क्वालिटी में जबरदस्त सुधार हो रहा है। तो अगले साल मैं समझता हूँ कि हम लोग 1.4 to 1.5 के नीचे आ जाएंगे। तो ये संभावना है अगले साल के लिए, जो जिसकी शुरुआत हो चुकी है। एक और डेटा पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो अभी दिख नहीं रहा है, स्टेज 2 में हमारा इंप्रूवमेंट है। वो स्टेज 2 में इनिशियली इंप्रूवमेंट जो आता है, वो बाद में फिर कन्वर्ट हो जाता है स्टेज 3 इंप्रूवमेंट, और बाद में फिर एनसीएल में इंप्रूवमेंट आता है।
हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कॉस्ट लाइन। क्रेडिट लॉसेस जो है CSEL बिजनेसेस में वो थोड़े से पीक आउट होते हुए दर्ज हो रहे हैं, किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की उम्मीद? या जो कंज्यूमर एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन का जो अगर आप पेज देखेंगे हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, वहां पर क्वार्टरली हमने एक ट्रेंड दिया हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में 7% था, अब 6.4% में आ गया है। और हमने ये भी कहा था कि जो कंज्यूमर एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन है उसमें जो डिजिटल फिनटेक का जो बुक है पार्टनरशिप के साथ हमने किया था, वहां पर एनसीएल ज्यादा था, जहां पर 3,000 करोड़ का बुक था साल के शुरुआत के, वो धीरे-धीरे कम होते आ रहा है, अब 600 के आसपास आ चुका है। तो अगले क्वार्टर में वो भी कम होगा। तो 2 तरीके से हमको सीसेल लाइन में बेनिफिट नज़र आ रहा है, जो ऑलरेडी हमने इस क्वार्टर में देखा है। इसे 7 से 6.4 आ गया और अगले क्वार्टर में वो फर्दर कम होगा। ये ट्रेंड बना हुआ है और ये ट्रेंड बना रहेगा। हमारी आशा ये है कि अगले साल जाते-जाते ये जो सीसेल बुक का जो एनसीएल है सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। जहाँ पर आरओए अभी 2% के नीचे है इस बुक में, ये 3.5% के ऊपर चले जाएगा। GNPA और NNPA की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लियरली देखा गया है कि रेशियोज थोड़े से बड़े हैं। इसका मतलब हम ओवरऑल क्या समझे कि क्या ओवरऑल रिस्क प्रोफाइलिंग लोन बुक को लेकर क्या आगे और दिक्कतें, चैलेंजेस इसको लेकर सामने आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए आगे? नहीं, थोड़ा-सा सुधार करूँगा जो आपने कहा। जो डेटा है सितंबर 2025 में हमारा जो स्टेज 3 है 3.35 था। दिसंबर 25 में हमारा स्टेज 3 3.36 है। तो 0.01% से स्टेज 3 बढ़ा है। दैट इज़ 1। जबकि आप पिछले जून के क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में देखेंगे, वहाँ पर 3.16 से 3.3 पर 20 पैसा बढ़ा था। तो अब जो है स्टेबल हो रहा है। वैसे ही जीएनपीए जो है वो 4.57 से 4.63 बढ़ा है, मतलब 8 पैसा 0.08 बेसिस पॉइंट ही बढ़ा है। और उसी दरमियान स्टेज 2 3.09 से 2.88 में आ गया। इसका मतलब स्टेज 2 का बुक इम्प्रूव हो रहा है। स्टेज 3 का बुक अभी पिछले इस क्वार्टर में जब हम क्लोज किए तो फ्लैट रहा है, जीएनपी भी फ्लैट रहा है और हम अब क्वार्टर 4 में आ चुके हैं, जहां पर हम परफॉर्मेंस को अच्छा होते देख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी जनवरी का महीना ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। तो मेरा कहना ये है कि स्टेज 3 और स्टेज 2 और जीएनपी में जो हमारा इंटरनल टारगेट है, उसी डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। नेट क्रेडिट कॉस्ट जैसे मैंने कहा कि हम 1.6% डिलीवर करेंगे, उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और अगले साल जैसे सीसेल का बुक और व्हीकल फाइनेंस का बुक फर्दर अच्छा होने की संभावना है, तो उसे स्टेज 3 और जीएनपी और कम हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। व्हीकल बुक फाइनेंस को अगर हम छोड़ दें, क्या इसके अलावा कहीं पर आपको स्ट्रेस के निशान दिखाई दे रहे हैं किसी दूसरे सेगमेंट में? व्हीकल फाइनेंस में जो स्ट्रेस है वो सीजनल है। हर साल क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में देखा जाता है कि थोड़ा-सा बढ़ता है, फिर क्वार्टर 3 में वो कम होता है, फिर क्वार्टर 4 में वो जबरदस्त कम होता है। ये जो ट्रेंड है पिछले साल भी था, इस साल भी है और अगले साल भी रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि पहले 2 क्वार्टर में बारिश के कारण गाड़ियों का चलन कम, माने आवाजाही में प्रॉब्लम आता है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन इम्पैक्ट आता है और फिर वो इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन जहाँ तक बात है मॉर्टगेज बिज़नेसेस, जहाँ पर हम लैब करते हैं, एचएल करते हैं, एसबीपीएल करते हैं, एसएमई करते हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस सब चारों बिज़नेसेस में जीएनपी, एनसीएल सब सेम लेवल पे है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा जो सेगमेंट है जहाँ पर हमारे को एनसीएल ज़्यादा बढ़ा दिख रहा था, जिसकी बारे में बार-बार बात कर रहे थे, वो था सीसेल, जो बेसिकली हमारे डिजिटल पार्टनरशिप के कारण था। तो व्हीकल फाइनेंस में चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही है। जो गाड़ियाँ चल नहीं रही थी, जो हम ये बताते हैं कि ऑन रोड व्हीकल की कैपेसिटी है, वो करीब 60% 70% हो जाती है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 में, अब वो 90% हो गई है। तो जब यूटिलाइजेशन बढ़ता है गाड़ियों का, तो व्हीकल फाइनेंस में जो कस्टमर है, ट्रांसपोर्टर है, उनकी कैपेसिटी, उनको रीपेमेंट की क्षमता जो है इम्प्रूव हो जाती है। क्वार्टर 3 में हमारे को देखने के लिए मिला है। इसी कारण मैं बता रहा हूँ कि स्टेज 2 इम्प्रूव हुआ है। अब क्वार्टर 4 में स्टेज 3 भी इम्प्रूव हो जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन को भी हम यही समाप्त करते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।